गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोगों ने बहुत बच्चों ने कहा था कि मैम उपसर्ग का एक रिवीजन करा दीजिएगा, तो मैं आज आप लोग को उपसर्ग पढ़ा रही हूँ। जिन जिनको प्रॉब्लम है वो लोग ध्यान से सुने और फिर जब ज़रूरत होगा तो आप क्लास में जब लाइव क्लास होगा उसमें पूछिएगा। उपसर्ग का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है, नया शब्द बनाया जाता है। बोला ना, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्दों के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। नए शब्द को बनाने के लिए मूल शब्द के आरंभ में, उनके आगे, मूल शब्द के शुरुआत में या उनके पहले कुछ शब्द नहीं शब्दांश को जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। माने मूल शब्द के पहले उपसर्ग मतलब होते प्रीफिक्स। हाँ, मूल शब्द के पहले शब्दांश को जोड़ दिया जाता है या आगे शब्दांश को लगा दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। इस शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। भाषा के वे अर्थवान छोटे खंड माने छोटा सा टुकड़ा जो शब्दों के आगे जुड़कर, माने छोटा जो शब्द टुकड़ा मतलब शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे योग प्रयोग, नया शब्द से प्र जोड़ योग प्रयोग। हार, आ जोड़ हार आहार। कार, अधि जोड़ कार अधिकार। कुल, अनि अनुकूल। इसमें प्र, आ, अधि और अनु उपसर्ग है। मूल शब्दों के साथ उपसर्ग का प्रयोग करने से क्या क्या होता है? मूल शब्द के साथ उपसर्ग के प्रयोग करने से नया शब्द बनता है। मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। कभी कभी अर्थ में बदलाव ना आकर विशेषता आ जाती है। मैंने मूल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग करने से तीन चीज़ें होती हैं, तीन बातें होती हैं। पहला, नया शब्द बनता है। दूसरा, मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। कभी कभी अर्थ में बदलाव ना आकर विशेषता आ जाती है। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया, मैंने स्वतंत्र रूप से उसके साथ सब जुड़ना पड़ता है, स्वतंत्र नहीं। उपसर्ग के प्रकार, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के। अभी 4 प्रकार के, संस्कृत का, हिंदी का, आगत माने विदेशी, कहीं दूसरी भाषा के आए हुए और बाहर से भी आए हुए, सबको एक साथ उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत में। अब उपसर्ग जैसे दूर में भाग्य लग गया, दुर्ग, नया शब्द बन गया दुर्भाग्य। प्र में 4 लग गया, नया शब्द बन गया प्रचार। अनु में उपस्थिति, नया शब्द बन गया अनुपस्थिति। अन में होनी, नया शब्द बने अनहोनी। पुनर में उक्ति, पुनरुक्ति, नया शब्द बन गया। नीचे दिए गए प्रयुक्त उपसर्ग उनके सामने लिखिए। उपसर्ग क्या है इसमें? जैसे अधिकार, अधिवक्ता, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि। उपाध्यक्ष, इसमें कौन सा उपसर्ग है? उप। हमराही, कौन सा उपसर्ग है? हम। दुस्साहस, कौन सा उपसर्ग है? दुस। संशोधन, अनुस्वार हमेशा म होता है, सम उपसर्ग। अध्यादेश, अधि उपसर्ग। बदमिजाज, बद उपसर्ग, बद उर्दू उपसर्ग है। कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, 2 शब्द बनाना है। आ, जैसे हम बना दिए आजीवन, आमरण। परि, परिहास, परिवर्तन। परा, पराजय, पराक्रम। सम, संगम, संचार। इस प्रकार उपसर्ग से हम और भी बना सकते हैं। आभार हो सकता है, परिवार हो सकता है, पराकाष्ठा हो सकता है, संपन्न हो सकता है। इस तरह अनेक उपसर्ग, इस उपसर्ग से अनेक शब्द बन सकते हैं। अभ्यास का, नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें उपसर्ग जोड़कर नया जान, मुख, कपट, योग, धार, पति, चर, हरण और काश, चरण। इनसे नया शब्द बनाना है। जैसे सु में जान मिला के सुन जान, उत में मुख मिला के उन्मुख, निस में कपट मिला के निष्कपट, उत में योग मिला के उद्योग, उत में धार मिला के उद्धार, अधि में पति मिला के अधिपति, अ में चर मिला के अचर, अप में हरण मिला के अपहरण, औ में काश मिला के अवकाश, आ में चरण मिला के आचरण। इस प्रकार बेटा आप लोग जो है ना आगे मतलब करते रहिए और मैं जिस तरह बता रही हूँ उस तरह आप पढ़ते जाइए, करते जाइए। और इसी तरह उपसर्गों से अलग करना, शब्दों को अलग करना, उपसर्ग से मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग करना, इस तरह से हम कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम में मेन प्रश्न आता है मूल उपसर्ग से शब्द बनाना,
शब्दों से उपसर्ग को अलग करना, शब्दों से उपसर्ग से शब्द बनाना, शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना। इस प्रकार धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए।